ऐसा है कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स on a small current element in a magnetic field is F is equal to IDL हो गया करंट एलिमेंट क्रॉस B, और ये मैग्नीट्यूड क्या था, BIDL sin थीटा, थीटा is angle between, theta is angle between IDL and B, इन दोनों के बीच में एंगल, ये हम लोग देख लिए थे। Direction of force was given by the right hand palm rule, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस खाली याद है कि नहीं चेक कर लेंगे। सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा एक करंट एलिमेंट है, ठीक है, और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, ये केस ए, केस बी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है मतलब आउटवर्ड, एंड हियर इज ए करंट एलिमेंट, या फिर केस सी, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और यहां पर रखा है करंट एलिमेंट। तो मैं तीनों केस में जानना चाहता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया गया है, इस केस में परपेंडिकुलर इनवर्ड, इसमें आउटवर्ड, इसमें ऐसा है, और करंट एलिमेंट कैसा है दिखने में यहाँ पे आप कहोगे आईडीएल। तीनों केस में हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखना है, तो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं? ओपन योर राइट हैंड palm, if your fingers indicate the direction of magnetic field, thumb indicates the direction of current element, then the force is a pushing force, मतलब force is coming out from your palm, it is coming out like this, you are pushing it, ये हम लोग देख चुके हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, इस केस में, पहला केस में क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा फोर्स? बी अंदर की तरफ है, करंट एलिमेंट ऐसा है, फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ऐसा होगा फोर्स। ये केस में बी बाहर की तरफ है, बी इज आउटवर्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर अपवर्ड, फोर्स इधर को होगा, तो ये फोर्स ऐसे हुआ। अब बाकी रह गया तीसरा केस। तीसरा केस में बी ऐसा है, करंट एलिमेंट ऐसा है, तो फोर्स कैसे होना चाहिए? अंदर की तरफ, लेकिन यहां पर थीटा कितना है, एंगल बिटवीन आइडियल एंड बी 0, तो फोर्स कितना होगा? साइन 0 0, यहां पे कोई फोर्स नहीं है। सबको समझ में आ गया? फिर हम लोग देखे थे टू फाइंड फोर्स ऑन ए बेंट कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बेंट कंडक्टर, बेंट करेंट कैरिंग कंडक्टर, ये हमें देखना था। बहुत सारे चीज दिखे थे इसके बारे में, थोड़ा उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं। पहला, अगर कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ऐसा, और यहाँ पर कोई एक बेंट कंडक्टर ऐसे ऐसे करंट ले रहा है, हमें पता करना है नेट फोर्स, तो हमें इफेक्टिव करंट एलिमेंट निकालना पड़ेगा। अगर इसमें आई करंट जा रहा है तो आप क्या करोगे,
ये पॉइंट से ये पॉइंट को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, that behaves as IL equivalent. Now it is as good as a case where there is a magnetic field जैसे था and a straight conductor जिसको आप कहोगे IL equivalent, जिसका डायरेक्शन ऐसा है। हाँ, अब फोर्स बताना आसान है, फोर्स बताना आसान है। हम ये वायर के ऊपर जितना फोर्स आएगा इसके ऊपर उतना ही फोर्स आएगा। सोचो बी अंदर की तरफ है, करंट एलिमेंट ऐसे हुआ, फोर्स विल बी लाइक दिस। हाँ, अगर इस केस में निकल रहा है तो ये बेंड वायर के लिए क्यों नहीं निकाल रहे थे? क्योंकि हर सेक्शन के लिए फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये भी हम लोग लास्ट क्लास देख चुके हैं। अभी थोड़ा मैं इसको और भी ध्यान से और भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सोचो कि हमारे पास कोई एक ऐसा वायर है, ठीक है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये लेंथ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये 90 डिग्री है। और सपोज हम कहेंगे यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है B, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है B, हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, ये जो बेंड वायर है इसके ऊपर फोर्स निकालना है। और हम लोग तो चला गए, हम लोग क्या करेंगे, ये बेंड वायर को बाय इंडिविजुअल करंट एलिमेंट जमा कर लेंगे इसको। जैसे हम कहेंगे ये है मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको ऐसे हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब ये वायर के लिए नहीं देखना है, हमें तो इफेक्टिव करंट एलिमेंट के लिए देखना है, जिसको आप कहोगे कितना L इक्विवेलेंट, ठीक है, IL इक्विवेलेंट। अच्छा, ये अगर B है, ये अगर IL इक्विवेलेंट है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। थीटा इज एंगल, ये लेंथ L1 था, ये लेंथ L2 था। फोर्स निकाल दो। थोड़ा दूसरा रंग रूप बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, हर जगह ऐसे नहीं करना है। फोर्स कितना हो गया, BIL इक्विवेलेंट साइन थीटा, है कि नहीं? लेकिन अगर ये है L इक्विवेलेंट, ये L1 ये L2, L इक्विवेलेंट साइन थीटा क्या देगा, L2 will be L equivalent cos थीटा, L1 will be L equivalent sin थीटा। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं BIL1। मतलब क्या देखना पड़ेगा हमें, we have to find out the effective current element perpendicular to the magnetic field। देखो ये वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगा इसके चलते, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसके चलते फोर्स आएगा। तो बात वही हुआ, हम बेकार से ये सब करके निकाल रहे थे, खाली इसके लिए देखना था। सो व्हाट यू हैव टू सी, द नेट फोर्स इज गिवन बाय B into I into length of the conductor perpendicular to the magnetic field। समझ में आया? तो बीट नंबर 2 कुछ लोगों को बढ़िया से समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं, ये मिटाते हैं इसको। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे फोर्स ऑन ए बेंट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसका ये पार्ट प्रीवियस क्लास में समझा दिया था। अगर आपके पास ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, आप इसको सीधा कर दो ऐसे और देख लो फोर्स, ये B है तो फोर्स देख लो। अब मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा और घुमा के देखते हैं। सपोज कोई कंडक्टर ऐसा शेप का है, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा इसके ऊपर भी तो वही फोर्स आएगा। तो मैं इनको भगा के इसके जगह इसको रख दिया। अच्छा, ये लेंथ कितना है मालूम नहीं है, कॉल इट D, बट यू कैन कैलकुलेट L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर होल ओवर ये। अच्छा, तो ये हो गया IL इक्विवेलेंट। अब हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा, इट विल बी BIL sin थीटा। B एंड IL के बीच में एंगल, B ऐसा है IL ऐसा है, एंगल कितना हुआ थीटा, तो BIL sin थीटा। अगर ये पूरा चीज को मैं कहूं कि L इक्विवेलेंट, तो L इक्विवेलेंट sin थीटा क्या होगा, ये एंगल है थीटा, ये लेंथ कितना होगा L2 by this is cos थीटा,
L1 by this is sin theta. So L equivalent sin theta is L1, L equivalent cos theta is L2. हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? L equivalent sin theta, तो क्या लिखेंगे? BI L1। तो इससे क्या समझ में आया? 10 the net force on a bent conductor in a uniform magnetic field is equal to BIL, where L is length of conductor, length of where L is length of conductor perpendicular to length of conductor perpendicular to B। देखो यहाँ को B को परपेंडिकुलर होके क्या था? L1, सो B है L1। समझ में आ गया क्या? बस समझ में आया कि नहीं आया बताने के लिए you tell me a simple question here. Suppose I say here is a magnetic field B and I have a wire of this shape, ठीक है? वायर ऑफ दिस शेप, ये लेंथ कितना है? A, ये लेंथ कितना है? ये भी A, ये भी A, ठीक है? और चलो इस सारे लेंथ को L ले लेते हैं। Each section is of length L और इसमें करंट जा रहा है I, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। आपको पता करना है what is the force, net force on this bent wire। क्या कहोगे? B into I into length of the conductor perpendicular to B। ये perpendicular to B है, ये नहीं है, ये perpendicular to B है, ये नहीं है, तो कितना हो गया? L plus L, 2L। Is it understood? अब पॉइंट नंबर 3, जिनका डाउट था क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? हो रहा है ना? बीट नंबर 3, बीट नंबर 3 में और एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। हम देखें कि किसी एक बेंड वायर के जब आप फोर्स निकाल रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स निकाल रहे हैं, हम उसका एक एंड से दूसरा एंड को जोड़ देते हैं, जो लेंथ निकलता है उसको L इक्विवेलेंट IL इक्विवेलेंट कह लेते हैं और फोर्स निकाल देते हैं। नहीं, फोर्स निकाल देते हैं BIL sin थीटा, ऐसा वाला फॉर्मूला लगा के। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक क्लोज लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर आप क्या कहोगे? अरे ये तो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह जा रहा था, अगर ये क्लोज लूप नहीं होता, ऐसा होता तो हम डायरेक्शन ऐसे कर देते, लेकिन ये तो क्लोज है, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द IL इक्विवेलेंट फॉर ए लूप? इट विल बी 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो एक ही जगह जुड़ गए हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉर एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप, फॉर एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप, इफेक्टिव करंट एलिमेंट is 0, ठीक है? Therefore इसको मिटाते हैं। We are continuing with the same topic now। तो क्या कहेंगे? Therefore net force on any current carrying closed loop in a uniform, ध्यान रखना यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। कोई भी
करंट के रिंग क्लोज लूप को रख दोगे उसके ऊपर नेट फोर्स होगा 0, है ना। और भी थोड़ा दूसरे ढंग से समझाते हैं इसको। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक क्लोज लूप है, ठीक है, इसमें कुछ करंट आई जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आएगा हम जानना चाहते हैं। तो इसको कहीं से भी हम एक दो टुकड़ा कर देते हैं, यहां से दो टुकड़ा कर दिए, हम इसके ऊपर नेट फोर्स जानना चाहते हैं। इट इज सेम एज ये वाला टुकड़ा, यहां से दो टुकड़ा किए हैं, ये एक टुकड़ा है और ये दूसरा टुकड़ा है कि नहीं, ये वाला दूसरा टुकड़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में करंट ऐसे जा रहा था, जो करंट एलिमेंट था इफेक्टिव करंट एलिमेंट वो ऐसे हो गया IL इक्विवेलेंट, है कि नहीं। पार्ट 2 में करंट ऐसे जा रहा था, इफेक्टिव करंट एलिमेंट क्या हो गया, लाइक दिस IL इक्विवेलेंट। और ये पार्ट के ऊपर जो फोर्स आएगा, ये पार्ट के ऊपर जो फोर्स आएगा दे बी इक्वल एंड अपोजिट। क्यों, BIL sin थीटा BIL sin थीटा दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन सर अपोजिट। B ऐसा है, ये करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स इधर को होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर को होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। समझ में आया क्या, फोर्सेस on the two parts are equal and opposite। आप कहीं से भी काट के दो टुकड़ा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नेट फोर्स इज 0। आप इसको दूसरे ढंग से एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते हो। सो नेट फोर्स इज 0। Now let us work out all these questions। पहला क्या दिया है, ए पॉइंट से ए पॉइंट में 3 वायर गए, सीधा है थोड़ा टेढ़ा है, ये बहुत टेढ़ा है। पूछा है कौन से वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। तीनों वायर के लिए B बराबर है, ये वायर के लिए इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा IL इक्विवेलेंट, ये तो सीधा है, इसके लिए भी तो ही होगा, ये जो वायर है ये वायर इसका IL इक्विवेलेंट तो ही होगा, इसके लिए भी वही होगा। मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ, फोर्स इज सेम ऑन ईच। समझ में आएगा, कोई नया चीज तो है नहीं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का स्पेस को मिटा दूंगा, ठीक है। फोटो भेजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का स्पेस को मिटा दूंगा, ये तीनों के ऊपर बराबर फोर्स आएगा, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये रिंग है, ये है वो रिंग, एक टुकड़ा को काट के निकाल दिए। कौन सा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा जो कि 60 डिग्री कर रहा था। ये वाला टुकड़ा में करंट ऐसे जा रहा है, इसका इफेक्टिव करंट एलिमेंट कैसे होगा, IL इक्विवेलेंट ऐसा होगा। ऊपर वाला टुकड़े के लिए ऐसे होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए जो फोर्स आएगा दैट इज द फोर्स ऑन दिस पार्ट, इसके लिए जो फोर्स आएगा दैट इज द फोर्स ऑन दिस पार्ट। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, दोनों पार्ट का इक्विवेलेंट IL इक्विवेलेंट आर इक्वल एंड अपोजिट। Solution to number 2, the two parts are the IL equivalent for ACB and ADB are equal in
ऊपर की तरफ। सो इफ फोर्स ऑन ACB is if not vector, then force on ADB is minus if not, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, हाँ मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। हम यहाँ पर वेक्टर मार्क दिए हैं तो दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला सेमी सर्कुलर वायर का इक्विवेलेंट करंट एलिमेंट तो कुछ ऐसा रहेगा, कितना लंबा, रेडियस r है तो 2ir, इसके लिए ऐसा रहेगा, कितना लंबा, 2ir। तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, b 2ir sin एंगल बिटवीन b एंड दिस 90, तो 2bir। जबकि इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, b 2ir sin, what is the angle between b and 2ir, 0, so it is 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया, क्या सबको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको हम करेंगे, लेकिन ये आप लोग कर चुके हो तो थोड़ा मैं इसका फोटो भेज के इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 का अगर सॉल्यूशन बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर एक एलिप्टिकल पाथ है, हम जानते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इसके ऊपर भी तो वही फोर्स आएगा, क्योंकि इसको ऐसे जोड़ो या इसको ऐसे जोड़ो, बात एक ही हुआ। ये लेंथ d है, ये लेंथ l है ना, ये लेंथ d है और करंट जा रहा है I, ठीक है, I करंट जा रहा है, इसके ऊपर भी वही फोर्स आएगा। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्यूशन टू 4, कि देयर आर 2 मैग्नेटिक फील्ड्स B1 and a magnetic field B2, और ऐसा हो गया हमारा बात, करंट जा रहा है, ये लेंथ D है, ये लेंथ L है। हम जानते हैं कि किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी बेंड कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स आता है वो होता है BIL। फिर व्हाट इज L, BIL sin थीटा लिख सकते हैं, बट व्हाट इज BIL व्हेन यू राइट इट BIL, L इज द लेंथ ऑफ द वायर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसके ऊपर फोर्स आएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं आएगा, है ना, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। कितना फोर्स आएगा इसके ऊपर, B ऐसा है, ये ऐसा है, तो फोर्स होगा अंदर की तरफ, फोर्स होगा अंदर की तरफ, कितना, ड्यू टू B1 फोर्स X on length D only, and what is that force, B1 I
डायरेक्शन में ये अंदर की तरफ इनवर्ड। ओके, ड्यू टू B2, ये B1 के लिए था, ये B2 के लिए फोर्स एक्ट ऑन लेंथ, कौन सा लेंथ के ऊपर आएगा? इसको जो परपेंडिकुलर है इसके चलते इसके ऊपर आएगा क्या? नहीं, इसके ऊपर आएगा। और लेंथ L ओनली। व्हाट विल बी F2? फॉर्मूला हो जाएगा B2IL, है ना। और वो किधर तो होगा? ये फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, फोर्स इज आउटवर्ड। ये क्या था? इनवर्ड। ये इनवर्ड था, है ना। और ये कैसा हुआ? आउटवर्ड। तो इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ, इसके ऊपर बाहर की तरफ। नेट फोर्स एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है, वन माइनस अदर। मालूम नहीं है इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट कर सकते हैं किसी से F1 माइनस F2 कर देंगे। यह आएगा B1D माइनस B2L होल इनटू I दोनों में था, कॉमन चला गया। सो दिस इज व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस 3/4 ऑफ एन एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 5, two straight conductors are parallel to each other and carrying current in same direction। ठीक है, ठीक है। parallel conductors carrying current in same direction, the magnetic force between them is attractive or repulsive। उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। 6, in figure shown what is net force on ring? The ring is under tension और चलो ऐसे लिख देते हैं। बीट नंबर 1 हो गया ये। Also find tension produced in the material of ring। रिंग का मटेरियल में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा? 2 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है two straight conductors are parallel to each other and carrying current in same direction, the magnetic force between them is attractive or repulsive। Solution to question number 5, 2 वायर है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं,
ये वायर के ऊपर फोर्स तो तब आएगा जब यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो पहले देखते हैं 8 पॉइंट P the magnetic field is due to कौन सा करंट, I1 के लिए कि I2 के लिए कि दोनों के लिए। अब देखो I1 के लिए तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, I2 के लिए तो नहीं बनेगा। हम लोग पहले से जानते हैं along the line नहीं होता है कोई करंट वायर का, along the length line of action magnetic field 0 होता है। is due to I1 only which is कैसा है, इनवर्ड और आउटवर्ड। I1 के लिए हम देखेंगे इट इज इनवर्ड, which is inward। so force on I2 is, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स इधर को आएगा, is like this towards left। Similarly, force on Q, Q एक पॉइंट यहां पे ले ली, क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसके लिए, I2 के लिए। कैसा, I2 के लिए इधर से प्लस घुसता है इधर से निकलता है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, Q पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स इधर को होगा, ऐसा हो जाएगा, is towards right। so magnetic forces are attractive। यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स हुआ दोनों के ऊपर हुआ, इसके ऊपर फोर्स इधर को आया, इसके ऊपर फोर्स इधर को आया, फोर्स इज अट्रैक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ गया है, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और सॉल्यूशन टू 6 पूछा है, व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इन फिगर शोन। एक रिंग है, आप देख रहे हो ये रिंग है जिसका रेडियस r है, करंट I जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन रिंग, और बिट नंबर 1 का आंसर क्या होगा, एज रिंग इज ए क्लोज लूप in a uniform magnetic field। नेट फोर्स ऑन इट, कोई क्लोज लूप के ऊपर, इज 0, है ना। रिंग के ऊपर नेट फोर्स 0 है, लेकिन 0 क्यों है, चलो सोचते हैं। ये हो गया हमारा रिंग, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। यहां पर जो करंट एलिमेंट है उसके ऊपर फोर्स कैसे आ रहा है भाई, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है कैसे आ रहा है। यहां पर जो करंट एलिमेंट है उसके ऊपर फोर्स कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ। तो सारा फोर्स हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ फोर्स आ रहे हैं और सारे का फोर्स एक दूसरे का ऑपोजिट होने के कारण नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन फोर्स आ रहा है, ये नहीं कि फोर्स नहीं आ रहा है, फोर्स आ रहा है बट नेट फोर्स इज 0। अब मान लो कि कोई थ्रेड है, थ्रेड को आप इधर से भी खींचोगे और इधर से भी खींचोगे, नेट फोर्स 0 बट टेंशन इन द थ्रेड इज नॉट 0। टेंशन इन द थ्रेड इज नॉट 0। टेंशन कितना है पूछा है, टेंशन कितना है,
consider or considering three body diagram of half part of ring, रिंग का ये आधा टुकड़ा है, अब इसमें करंट जा रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। इस टुकड़े के ऊपर कुछ तो फोर्स आएगा क्योंकि ये उसका इफेक्टिव करंट एलिमेंट है। ये अगर इफेक्टिव करंट एलिमेंट है तो फोर्स कैसे आएगा? फोर्स आएगा ऐसे, क्योंकि करंट एलिमेंट ऊपर की तरफ है, बी ऐसा है, फोर्स विल बी लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, सो दिस पार्ट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस। तो फिर ये जा क्यों नहीं रहा? अरे कैसे जाएगा? रिंग का जो दूसरा वाला हिस्सा हुआ वो उसको खींच के रखा है, with whatever force it is pulling, that is the tension in the ring. What was tension? We have seen earlier, the force with which one section is pulling the other section is called the tension. ये दूसरा वाला सेक्शन इसको यहां से पकड़ के रखा, इसलिए नहीं जा रहा। तो आप कहोगे here magnetic force कितना है? It is B 2IR, क्योंकि लेंथ कितना हो जाएगा? ये अगर R है ये लेंथ हो जाएगा 2IR sin 90, बट sin 90 तो 1 है, सो 2BIR। 8 इक्विलिब्रियम 2T, इधर को T है, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। 2T उधर को है, इधर को F है, इज इक्वल टू F। तो टेंशन कितना है भाई? 1/2 कितना हो गया? BIR। सो टेंशन इन द मटेरियल ऑफ द रिंग इज इक्वल टू B into I into R। ये हो गया बिट नंबर 2 और सेकेंड पार्ट का आंसर। किसको दोबारा चाहिए तो फिर से बता देंगे, ठीक है? तो समझ में आया सबको?